नमस्कार। हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय। बैठक में राज्य में 76 मॉडल हेल्थ वेलनेस सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र विकसित करने को मंजूरी प्रदान। मुख्यमंत्री ने की हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिक्षक एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ के अभिवादन समारोह की अध्यक्षता। मुख्यमंत्री ने हर घर तिरंगा कार्यक्रम में लिया भाग। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति पुलिस पदक और पुलिस पदक से सम्मानित अधिकारियों को दी बधाई। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शनिवार शाम को आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में 76 मॉडल हेल्थ वेलनेस सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र विकसित करने को मंजूरी प्रदान की गई। इन वेलनेस सेंटरों के लिए स्टाफ नर्सों के 152 पदों और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के 76 पदों को सृजित कर अनुबंध आधार पर भरने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने किन्नौर जिला की पू तहसील के स्पिलो और बिलासपुर जिला की सदर तहसील के शिकरों में क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए पटवार वृत्त खोलने का निर्णय लिया। बैठक में मंडी जिला की चचोट तहसील के अंतर्गत केलोधार में कानूनगो वृत्त सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय चंबा में लोक निर्माण विभाग के 2 नए अनुभाग सिविल एवं विद्युत सृजित करने एवं इनमें आवश्यक पदों को सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया। बैठक में राज्य निर्वाचन विभाग में निर्वाचन कानूनगो के 10 पदों को अनुबंध आधार पर भरने का निर्णय लिया गया। बैठक में कांगड़ा जिला के ज्वाली विधानसभा क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भाली तथा सोलधा में विज्ञान की कक्षाएं नॉन मेडिकल आरंभ करने, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अमनी तथा त्रिलोकपुर में वाणिज्य कक्षाएं आरंभ करने और विभिन्न श्रेणियों के 11 पदों को सृजित कर भरने, कुल्लू जिला के मनाली विधानसभा क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गोशाल, जगसुख और नाथन में वाणिज्य कक्षाएं आरंभ करने और प्रवक्ताओं के 7 पद सृजित कर भरने और ऊना जिला की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कद में वाणिज्य कक्षाएं आरंभ करने और 3 पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में कुल्लू जिला के नागरिक अस्पताल बंजार को 100 बिस्तर क्षमता के नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने के साथ साथ इस अस्पताल के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 35 पदों को सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में मंडी जिला में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र पुराना बाजार तहसील सुंदरनगर को 10 बिस्तर क्षमता के आयुर्वेदिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने के साथ साथ विभिन्न श्रेणियों के 10 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने युवा सेवाएं एवं खेल विभाग के तहत खिलाड़ियों को प्रदान किए जाने वाले दैनिक भत्ते को राज्य के भीतर वर्तमान में दिए जाने वाले 120 रुपए से बढ़ाकर 240 रुपए प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी और राज्य के बाहर 200 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी करने का निर्णय लिया। बैठक में कांगड़ा जिला के प्रारंभिक शिक्षा खंड पालमपुर, नगरोटा बगवा और भवारना को विभाजित कर क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए धीरा में नया प्रारंभिक शिक्षा खंड खोलने को अनुमति प्रदान की गई। बैठक में कांगड़ा जिला के डाडासीबा और सोलन जिला के पट्टा में नए विकासखंड कार्यालय खोलने के साथ साथ प्रत्येक कार्यालय में विभिन्न श्रेणियों के 14 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि शिक्षक ही राष्ट्र और समाज के शिल्पकार हैं और राज्य सरकार इनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने आज हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के सभागार में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिक्षक एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ के अभिवादन समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पंजाब सरकार के 6ठे संशोधित वेतनमान की तर्ज पर प्रदेश के कर्मचारियों को नए वेतनमान का लाभ देने का निर्णय लिया है। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने राज्य के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में कार्यरत लगभग 32,000 प्रवक्ता और प्राध्यापकों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान का लाभ देने का भी निर्णय लिया है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और कर्मचारी वर्ग की हर उचित मांग सरकार ने स्वीकृत की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षकों को संशोधित यूजीसी वेतनमान प्रदान करने के इस निर्णय से विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के प्रवक्ताओं को 1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2022 तक लगभग 337 करोड़ रुपए का लाभ प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और सरकार ने वर्तमान वित्त वर्ष के लिए शिक्षा क्षेत्र के लिए 8,412 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आधुनिक समय की आवश्यकता है और प्रदेश सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अपनी स्थापना के बाद से अब तक प्रदेश ने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है और साक्षरता दर में ये देश में दूसरे स्थान पर है। मुख्यमंत्री ने कहा, जहां पूरे देश भर में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, यानी कि आजादी के 75 वर्ष, और वहीं उसी तरह से हमारे लिए ये भी प्रसन्नता का विषय है कि हिमाचल प्रदेश का भी गठन का 75 वर्ष का दौर सफर जो है यात्रा का पूरा हुआ है, जहां ये हिमाचल प्रदेश 4 जिलों से शुरुआत हुई थी और आज हिमाचल प्रदेश का स्वरूप, वर्तमान का स्वरूप 12 जिलों का है।
हम कहां से शुरू हुए थे, आज कहां तक पहुंचे, अगर इन बातों का हम जिक्र करें तो मैं समझता हूं कि ये दायित्व तो सबसे ज्यादा बेहतरीन ढंग से अगर कोई कर सकते हैं तो जो टीचर्स हैं, जो आप लोग हैं यहाँ पर, जो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जो हमारी नई जनरेशन जो आगे आ रही है, उनके बीच में मुझे लगता है कि इस विषय को रखने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी एक जिम्मेवारी है हमारी, खासतौर से जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दायित्व अगर किसी के ऊपर है तो वो आपके ऊपर है, क्योंकि राष्ट्र निर्माण में अगर सबसे बड़ा योगदान है तो हमारा टीचर का है, अध्यापकों का है, हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स का है, कॉलेज में पढ़ाने वाले, क्योंकि नई जनरेशन इस बात को लेकर के भूल गई है, क्योंकि उन्हें वर्तमान स्वरूप देखा है, आगे की कल्पना करता है, जो देश आगे बढ़ रहे हैं, आगे किस प्रकार से बढ़ रहे हैं, वो सारी चीज को करते हैं, लेकिन इतिहास में कोई भी जाने की जरूरत महसूस नहीं करता है, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा पाला नहीं पड़ता है। और इसलिए मेरा आप सबसे एक निवेदन इस बात के लिए विशेष तौर से है कि अगर संभव हो सके तो हम 75 ईयर्स ऑफ जो हमारा हिमाचल प्रदेश का जो अस्तित्व का, जो गठन का, इस पर हमको अपने अपने इंस्टीट्यूशंस में, खासतौर से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, जहां नई जनरेशन है, जहां यूथ है, जहां हमारा भविष्य है आने वाले समय में, वहां प्लान करना चाहिए, ऑर्गेनाइज करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री सहारा योजना, मुख्यमंत्री शगुन योजना, हिम केयर योजना तथा मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना सहित अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि शिमला और धर्मशाला में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत अनेक विकासात्मक कार्य किए जा रहे हैं। इस अवसर पर शिक्षकों के विभिन्न संघों ने मुख्यमंत्री का विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षकों के लिए यूजीसी वेतनमान लागू करने के लिए आभार व्यक्त करते हुए उन्हें सम्मानित किया। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने 2 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से बनने वाले तृतीय श्रेणी कर्मचारी खंड के लिए नॉन टीचिंग स्टाफ क्वार्टर और विश्वविद्यालय परिसर में 12 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से बनने वाले बहुमंजिला पार्किंग परिसर का शिलान्यास किया। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश महाविद्यालय शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 5,25,000 रुपए का चेक भी भेंट किया। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आज रेलवे स्टेशन शिमला में आयोजित हर घर तिरंगा कार्यक्रम में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर स्वतंत्रता सेनानी दिवंगत विद्याधर की धर्मपत्नी श्रीमती शकुंतला देवी, स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय सीताराम शर्मा की सुपुत्री श्रीमती सुमन, स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय रतिराम के सुपुत्र श्री महेंद्र सिंह और स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय देवीराम के पौत्र श्री चंद्रमोहन सिंह को सम्मानित किया। इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने शहर के विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों और एनसीसी कैडेट्स की तिरंगा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके उपरांत पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, हर घर तिरंगा एक बहुत अभिनव कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के लिए दिया है, और मैं देख रहा हूं कि पूरे देश भर में जिस प्रकार का उत्साह तिरंगे झंडे को उठा करके हर गली में, सड़कों पर निकलने के साथ साथ अपने घरों में लोग लगा रहे हैं। आजाद भारत के इतिहास में इस बड़े स्तर पर शायद पहली बार इस प्रकार का आयोजन ये हो रहा है, जहां हर घर में तिरंगा लगाने का कार्यक्रम चला हुआ है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि देशभक्ति का एक जोश और जुनून देश के लोगों के बीच में पैदा करने के लिए इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत बड़ी एक ताकत मिली है। और जहां तक हिमाचल प्रदेश में भी हम हर घर तिरंगे के अंतर्गत सभी घरों में तिरंगा झंडा फहराने के लिए कार्यक्रम चलाए हुए हैं, और मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत उत्साह के साथ लोग आगे आकर के तिरंगा लेकर के अपने घर में फहरा रहे हैं और देशभक्ति के इस भाव को व्यक्त कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 1 राष्ट्रपति पुलिस पदक और 3 पुलिस पदक से सम्मानित होने वाले हिमाचल प्रदेश पुलिस के अधिकारियों को बधाई दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा पुलिस अधीक्षक सोलन श्री वीरेंद्र शर्मा को उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक तथा पुलिस मुख्यालय में तैनात पुलिस महानिरीक्षक कल्याण एवं प्रशासन श्री दिनेश कुमार यादव, हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण केंद्र डरोह में तैनात निरीक्षक श्री प्रवीण कुमार तथा टीटीआर इकाई शिमला के सहायक उप निरीक्षक श्री किशोर कुमार को उनकी सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण, प्रतिबद्धता और दक्षता के लिए इन अधिकारियों को इन प्रतिष्ठित पदक के लिए चुना गया है। श्री जयराम ठाकुर ने उम्मीद जताई है कि प्रदेश के अन्य पुलिस अधिकारी और कर्मचारी भी इनसे प्रेरणा लेकर अपने अपने क्षेत्रों में बेहतरीन कार्य करेंगे।
हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।